के जाने कुछ नहीं करी जा, कहना साले जान लेने आए हो कि जान बचाने आए हो। लेकिन गीत की अगली लाइन में हमारे पत्थर देवा के मंडल जरा गौर करिएगा। सबके तल्ला के मकनिया नीक बाहे, हर मकनिया नीक बाहे सखिया। देवरिया जनपद के सभी लोग उनको पहचानते हैं। सभी का अभिनंदन इस मंच पर देवरिया पुष्प चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। वह शक्ति प्रदान करे कि स्वर्गीय शाही जी जिन कदमों पर चलकर अपनी पार्टी के विस्तार दिए, उसी कदमों का अनुसरण करके आने वाले कल में हम सब लोग भी उत्तर प्रदेश को भी विकास के रथ पर आगे बढ़ाएं। उनके इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि आज यही है कि हम जो उन्होंने मार्ग छोड़ा है, जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज आगे बढ़ेंगे। तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पत्थर देवा की इस भूमि पर देवरिया में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का जोरदार नारा बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी। माननीय मंजू पांडे जी। बहुत सौभाग्य का क्षण, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं माननीय अगले अभिभावक वंदे मातरम माननीय बोलिए भारत माता की। बहुत 3 दिन से भाषण सुनते सुनते मेला देखते देखते लग रहा है थक गए। यहाँ पर थक गए क्या? जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ऐसे हमारे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी कई श्रेय अभी मुझे दे रहे थे, मैंने संक्षेप में सुना है। योजना बनाना आप किसानों के गरीबों के नाम पर और खा जाना लूट करके, क्यों लोग चाहे कांग्रेसी चाहे सपाई चाहे बसपाई, उन लोगों के द्वारा खा जाया जाता था। आज कोई भी योजना में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अभी आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको दीपावली से पहले जो मेरे किसान हैं उनके खाते में 12वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भेजी गई है। भेजी गई है कि नहीं मिली है कि नहीं मिली आप लोगों को? या जो किसान सम्मान निधि आप तक भेजी गई है उसमें कोई कमीशन लिया है क्या? जरा हाथ उठा कर, कोई कमीशन लिया है क्या? क्यों नहीं लिया? मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने पहले खाया वह भी वसूलूंगा, वह भी जिनका खाया है वो योजना बना करके उन तक पहुंचा देने का काम करूंगा। विकास की जो महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव में काम शुरू हुआ है, जिससे महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। हम मनरेगा के माध्यम से जैसे पुरुषों को श्रमिक बना करके उनको श्रम करने का मौका देते हैं, उसी प्रकार महिलाएं भी श्रम करती थी, लेकिन अब महिला मेट भी बनाने का काम शुरू किया गया है। बैंक में कोई बैंक सखी के रूप में हमारी बहन काम करती है, कोई बेटी बीसी सखी के रूप में काम करती है। पैसा जमा कराना, अगर निकाल के देना तो पैसा निकाल करके देना, यह काम हमारी बेटियां कर रही हैं। विद्युत सखी के रूप में बिजली का बिल, सामुदायिक शौचालय का संचालन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसमें लाखों रुपए हमारी महिलाएं कमा रही हैं। अब जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो हमारे परिवार का सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब महिलाएं जब कमाती, बहुत जगह लगता है, मैंने पूछा, कई जगह गया तो मैंने माताओं बहनों से पूछा, आप समूह में काम करती हो, आपकी कमाई बढ़ी है, आप स्वयं कमाने लगी हो,
तो आपका घर के परिवार के अंदर मान सम्मान पहचान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो सभी बताती हैं जो समूह के माध्यम से किसी रूप में काम कर रही हैं, कुछ पैसा कमाने लगी हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगी हैं, अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारने लगी हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हाथ उठा के बताओ माताओं बहनों। किया है, माननीय योगी जी ने किया है, और यह इसलिए किया है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये संकल्प हमारी सरकार का है, उसमें आप सबका सहयोग है। अभी तो 7 लाख लगभग समूह बने हैं, अभी 8 लाख समूह और बनाए जाने हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचने देंगे जिसे समूह के साथ जोड़ करके उन माताओं बहनों की आमदनी ना बढ़ाया जाए। अलग अलग प्रकार की योजना, उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। जैसा मुझे बताया गया, थोड़ा कम समय में मैं देर से आया हूँ, आप भी देर से बैठे हैं, खूब मेला देख चुके हैं। इतना ही कहूंगा कि आज जो आप सब लोगों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में 2014 से किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने 73 सांसद जिता के दिया, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा कांग्रेस सबने गठबंधन कर लिया, तो आपने 64 सांसद जिता करके दिए, तब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी एक ही बात कहते हैं, मैंने गरीबी देखी है, जो गरीबी के कारण मेरे माता पिता ने दुख सहा है, मैं अब देश का प्रधानमंत्री हूं, इस देश की किसी माता बहन बुजुर्ग को वह कष्ट नहीं सहने दूंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, और उस आवास योजना में गरीबों को घर मिल रहा है। जिनके घर बिजली नहीं पहुंची तो उनके घर बिजली पहुंच रही है, जिनके घर में शौचालय नहीं तो वहां शौचालय बन रहे हैं, जिनके पास इलाज का पैसा नहीं था, इस मेले में भी गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी योजना हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम शुरू किया है। अभी तक आपको हैंडपंप मांगना पड़ता था, कुएं गड़बड़ हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को भी नहीं मांगना पड़ेगा। अब हर घर नल से जल पहुंचने जा रहा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया, और यह भ्रष्टाचार खत्म होने के कारण से आज हम इस तीव्र गति से देश और प्रदेश को आगे ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, आज सीमाएं हमारी सुरक्षित है कि नहीं बताइए? सीमाओं पर कोई आंख दिखा सकता है क्या? पाकिस्तान आंख दिखा सकता है क्या? आंख दिखावे तो उसको आंख से आंख मिला करके जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझा करके देश की एकता अखंडता को मजबूत रखने का काम हो रहा। दुनिया का कोई शक्तिशाली देश हो, आज मोदी जी से हाथ मिलाने में वह सम्मान महसूस करता है। और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं होता, जब अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़ करके आता है, मोदी जी मैं भी आपके पीछे हूं, और हाथ मिलाता है, मोदी जी मुड़ करके उनसे मिलते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो जा रही हो, लेकिन हाथ में जब तिरंगा हो तो दोनों सेनाओं का साहस ना हो कि वह गोली चला दे। या मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लगाया कि नहीं लगाया? बताइए, लगाया कि नहीं लगाया? सब लोग, जो लोग लगाए हाथ उठा के बताओ, जो लोगों ने लगाया। एक बात मोदी जी ने कह दिया कि 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर श्रद्धेय शाही जी जिनकी पुण्यतिथि के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे महानतम लोगों की स्मृतियों में जिन्होंने देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में आजादी के अमृत काल में हर घर एक तिरंगा लगाना है, हर लोकसभा में 75 अमृत सरोवर बनाना है, हर गांव के और 2 सरोवर को बना करके उनका सौंदर्यीकरण करना है, खेल का मैदान भी बनाना है जहां खेले भी और आगे बढ़े भी, देश की सेवाओं के लिए भी आगे जाए। या वातावरण जो बना है, आपने यह संदेश दिया है कि देश के हित में हम सब एकजुट हैं। और आज सारे विरोधी, ध्यान रखना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सबने कोशिश की थी, सारे विरोधी दल मिलकर के कोशिश किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में रोक लेंगे तो 2024 में मोदी जी को दिल्ली में रोक लेंगे। लेकिन जब यूपी में नहीं रोक पाए तो क्या ये दिल्ली में मोदी जी को रोक पाएंगे?
बताओ रोक पाएंगे? दोनों हाथ उठा बताओ रोक पाएंगे? 2024 से पहले एक और परीक्षा है, अभी नगर निकाय के चुनाव। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने शायद कहा होगा, मैं नहीं जानता, मैंने सुना नहीं, लेकिन 2022 में जो नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव है, मैं आप सबको देवरिया के देवराव की धरती से आप सबको आह्वान करके जा रहा हूं कि अभी डबल इंजन की सरकार का फायदा आपने देखा है, जरा ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनाइए, नगर निगम में भी कमल खिलाइए, नगर निकायों में भी कमल खिलाइए। आप भरोसा रखना, जब देश और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो नगर निकाय में भी भाजपा की सरकार एक बार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हम तो किसी से भेद नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मानना है हर मोदी जी हर व्यक्ति के दिल में, हर गरीब के, किसान के, मजदूर के, नौजवान के, महिलाओं के, सबके दिलों में मोदी जी सम्मान के साथ बैठे, सबके दिमाग में आज कमल का फूल बैठा हुआ। और जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में कमल के फूल के बटन दबा करके आप जरा एक बार अवसर दे करके देखिए, कमल के फूल की तरफ प्रदेश और देश को खिलाएंगे, नगर निकायों को भी खिलाएंगे, आपको भरोसा दिलाते हुए आप सबका आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। बहुत सारे लोग बरगलाने बताने के लिए आएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का, नहीं आवाज आ रही, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। या आप सबको यह भी मैं आह्वान करके जा रहा हूं, या तो मेले की झांकी, अभी तो बहुत सारी पिक्चर देखना बाकी है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। जो कुछ आपको लग रहा होगा ये नहीं हुआ, कभी कोई सोचा था हर घर नल से जल पहुंच जाएगा? सोचा था? बताओ आप में से कोई सोचा था? कभी सोचा नहीं होगा। कोई गरीब आदमी कभी सोचा था उसके घर का अंधेरा दूर होगा, उसको भी बिना पैसा जमा किए उसके घर में बिजली लग जाएगी? कभी गरीब ने सोचा तो उसके घर में भी कभी शौचालय बन जाएगा? कभी गरीब ने सोचा था कि वो बीमार होगा तो 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने की सुविधा मिल जाएगी? लेकिन ऐसे अनेक कार्य हैं जो आज सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। अभी बहुत काम करना बाकी है और उस काम के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। और यह जो मेला है, इस प्रकार के अनेक मेले आने वाले समय में और लगेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर रुक करके मुझे सुना, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हुआ, आज भी थोड़ा बताए सुबह की भाग है और सुबह जहाज उतरने में देरी होगी, तो मैं 12:30 बजे लखनऊ से चल पाया। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो मुझे रास्ता का आकलन नहीं था। मैंने पहले कहा 5 मिनट उनके घर में श्रद्धांजलि उनके पिताश्री को दे करके आते हैं और उसके बाद सभा में चलेंगे। लेकिन मुझे लगा, मैं जानता तो पहले यहाँ आता, आप सबकी जनसैलाब से आशीर्वाद लेता, फिर जाता, लेकिन पहले वहाँ गया, इसलिए मुझे थोड़ा आने में देर हो गई। इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सबका फिर एक बार आह्वान करते हुए, आप सबका आशीर्वाद जैसे लगातार मिलता रहा है, आगे भी मिले। हम पूरे देवरिया सहित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास करेंगे, सबको शिक्षा समान रूप से देंगे, सबको स्वास्थ्य की सुविधा समान रूप से देंगे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करेंगे, बिजली की उपलब्धता कराने का काम करेंगे। जहां जो जरूरत है वह जरूरत को पूरा करने के लिए कोई कमी शेष नहीं रखेंगे। यही भरोसा दिलाते हुए आप सबको करता हूं बारंबार प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय